स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी भिंडी की फसल को उगाने के लिए कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करेंगे तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, अन्यथा हमें हानि भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी की चयन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सकती है। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पूसा सावनी। यानी पूसा सावनी भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है, और यह लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी पूसा सावनी जो भिंडी की फसल है उसकी पौधे में लगभग 50 से 55 दिनों के बाद फूल लगने शुरू हो जाते हैं, और लगभग 60 से 65 दिनों में उससे हम लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से पूसा सावनी की अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फूल और फल देखने को मिल सकता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब कल्पनाएं होती है तो अगला है प्रभानी क्रांति। यानी प्रभानी क्रांति भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो पीत रोग का मुकाबला करती है। यानी पीत रोग से ग्रसित जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए जो प्रभानी क्रांति है बेहद ही लाभदायक होता है, और यही वजह है कि बाजारों में प्रभानी क्रांति की जो भिंडी की जो फल है उसका मांग ज़्यादातर रहता है, और यह लगभग 50 दिनों में तैयार हो जाता है। यानी प्रभानी क्रांति के अगर हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर 50 दिनों के बाद आपको उससे फल देखने को मिल सकता है। और इसके पौधे की जब हम लंबाई की बातें करते हैं तो प्रभानी क्रांति के पौधे की लंबाई होती है 15 से 18 सेंटीमीटर। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब चर्चाएं होती है तो अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो येल्वेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता है। यानी येल्वेन मोजेक विषाणु भिंडी की सबसे खतरनाक रोगों में से एक है, जिसके कारण भिंडी के पौधे की जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ जाती है, जिससे फोटोसाइंथेसिस की जो प्रक्रिया है पूरी तरीकों से रुक जाती है। और अगर फोटोसाइंथेसिस की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की अगर प्रक्रिया भिंडी के पौधे में रुक जाएंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है वह अच्छे तरीकों से भोजन को नहीं प्राप्त कर पाएगा। और कोई भी पौधा अगर अच्छे तरीकों से भोजन को नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी येल्वेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता ही है। और इसके साथ साथ सबसे लंबा पौधा अगर भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी अब तक जितने भी मौजूद हैं उनमें यह सबसे लंबा पौधा होता है। यानी 120 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है इसका पौधा। और इसके साथ साथ इसका खास बात यह भी है कि इसकी खेती गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका भी आप चयन करके अपने भिंडी की फसल से निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला है VNR 999। यानी VNR 999 VNR का कोई भी हाइब्रिड वेराइटी आता है तो निश्चित तौर पर किसानों का भरोसा रहता है। और उसी जो है VNR का हाइब्रिड वेराइटी है 999 भिंडी के लिए, उसकी भी खेती करके आप अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। तो इस तरह से इस बरसात के मौसम में, अभी बरसात का मौसम चल रहा है यानी जुलाई का महीना है, तो इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि केवल हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अच्छे तरीकों से अपने भिंडी की फसल में खादों का भी प्रयोग करना है, अच्छे तरीकों से कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है।
यानी जैसे खादों की बातें करते हैं तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं अपने भिंडी की फसल में। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल और फल लगना शुरू हो जाए उस समय हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधे में लगे फूल है वह पूरी तरीकों से कीटाणु उसको नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें समय रहते सही रणनीति के साथ सही समय पर अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बरसात के मौसम में आप अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम में उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य करें, यानी आपकी सहयोग कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।